प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं गंगा नदी में स्नान करने से शरीर में जितने भी जिंदगी में पाप किए हैं सभी पाप धुल जाता है, सभी पाप साफ हो जाता है। हाँ दोस्तों, गंगा के पानी क्या है? गंगा नदी में, गंगा नाम है, एक नदी का नाम है गंगा। उस नदी में होता है पानी, उस नदी में होता है जल, उस नदी में होता है वाटर। हाँ दोस्तों, गंगा कोई जल नहीं है, गंगा कोई पानी नहीं है, गंगा एक नदी है। एक नदी के नाम है और उस नदी में बहने वाला पानी को ही पानी कहा जाता है, उस पानी को ही वाटर कहा जाता है, उस पानी को ही जल कहा जाता है। तमाम जितना हमारे भारत में, जितना पूरे दुनिया में जितने जल है, जितने पानी है, जितने वाटर है, सभी वाटर एक ही है। कोई पानी साफ नहीं होता, कोई पानी गंदा नहीं होता, कोई पानी शुद्ध नहीं होता। पानी एक ही है, शुद्ध है तो शुद्ध ही है, साफ है तो साफ ही है, और गंदा है तो गंदे ही है। गंदा क्यों होता है? गंदा होता है उसमें कीचड़ डालने से, उसमें घास फूस डालने से, उसमें कूड़ा करकट डालने से, उसमें पैखाना डालने से, उसमें गोबर डालने से, उसमें मरा हुआ जानवर या आदमी के लाश डालने से, इससे गंदा होता है। तो वो गंदा हुआ चाहे जहां पर हो, चाहे गंगा में हो वो पानी, चाहे कोसी नदी में हो, चाहे गंडक नदी में हो, चाहे कोई भी नदी में हो, अमानत नदी में हो या कोयल नदी में हो, किसी भी नदी में हो, पानी उसमें गंदा चीज डालेंगे तो गंदा होगा ही। गंगा में क्या गंदा नहीं हो रहा है? आज गंगा में इतना कूड़ा करकट डाला जा रहा है, इतना पूरे देश से, विदेशों से भी कूड़ा करकट आकर के गंगा में जमा हो रहा है। तो गंगा के पानी गंदा हो रहा है। तमाम दुनिया में जितना भी कूड़ा करकट होता है, वो जहां समुद्र होता है, जहां ढाल होता है, जहां पर ढाल होता है, चारों तरफ से नदियां मिलते हैं, चारों तरफ से नदियां एक जगह जुटते हैं, वहां गंगा कहा जाता है, वहां समुद्र कहा जाता है। तो वहां चारों तरफ से जुटेगा तो वहां तो गंदा होगा ही, वो साफ रह ही नहीं सकता है गंगा, वो साफ रह ही नहीं सकता है समुद्र। आप जिस घर को आप बनाते हैं, उस घर में चारों तरफ से अनाज ला करके भरते हैं, गोदाम में जैसे धान ला के भरते हैं, गेहूं ला के भरते हैं, चना ला के भरते हैं, तो वो गोदाम भर जाता है कि नहीं भरता है? और वो गोदाम से निकलेगा नहीं तो वही सब अनाज सड़ जाएगा और सड़ करके गंदा हो जाएगा, तो वह गोदाम गंदा हो जाएगा। तो उसी प्रकार समुद्र से, इतना अथाह समुद्र गहरा है, इतना अथाह पानी है कि उसमें से कोई मानव निकाल ही नहीं सकता है। तो उसको साफ कौन करता है? उसको साफ करता है उस जल में रहने वाला जीव जंतुएं, मछली, बेंग, कोकड़ा, कछुआ, सर्प, ये सब उस गंदगी को खाते हैं और खा करके फिर उसी में पैखाना करते हैं। जितना खाते हैं फिर उसी में निकालते हैं। तो साफ कहाँ से होगा? साफ तो होगा नहीं, कितनों खाएगा? खा करके मछली तो बाहर पैखाना करने नहीं जाते हैं, बेंग, कोकड़ा बाहर पैखाना करने नहीं जाते हैं, तो साफ कहाँ से होता है? तो लोगों का धरना जो एगो बना दिया है, ये क्यों बना दिया गया है कि गंगा में स्नान करने से, गंगा में नहाने से हम पवित्र होते हैं, हमारे पाप धुल जाता है। लोग कहते हैं, कहा जाता है कि
उसमें गाय मार के भी ज्ञाने तो धुल जाता है। अरे भाई, गाय मारने से या किसी भी जीव जंतु को मारने से, आदमी को मारने से, हत्या करने से या किसी भी तरह से किसी को रेप बलात्कार किए, किसी को धन संपत्ति लूट लिए, सब पाप होता है। तो पाप जो हम किए हैं, किसी को हत्या किए हैं, किसी को बलात्कार किए हैं, किसी को धन संपत्ति लूटे हैं, तो क्या हमको ये शरीर में लगा हुआ है, ये जो चमड़ी देख रहे हैं शरीर का, इसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है पाप, कि वहां जाएंगे तो धोआएगा। और धोआएगा क्यों? क्या क्या चीज उस गंगा में, कौन सा डिटर्जेंट घोरा हुआ है, कौन सा सर्फ घोरा हुआ है, वाहिल सर्फ घोरा हुआ है, क्या सनलाइट साबुन उसमें घोला हुआ है, कोई कैसा केमिकल घोला हुआ है उस पानी में, कौन सा साबुन घोला हुआ है, कौन सा सर्फ घोला हुआ है, कौन सा डिटोल घोला हुआ है, कौन सा फलेन के तेल घोला हुआ है, कि जो ये चमड़ी में लगा हुआ, एक चमड़ी है ना, इस चमड़ी में लगा हुआ पाप धुलाता है। पाप इस चमड़ी में लगता है, पाप इस चमड़ी में लगता है, पाप इस शरीर में लगता है, पाप शरीर में नहीं लगता है। पाप, असली पाप कहाँ लगता है? पाप लगता है इस दिमाग के अंदर, ये खोपड़ी के अंदर। ये दिमाग बाहर वाला चमड़ी नहीं, बाहर वाला हड्डी नहीं, ये बाहर वाला बाल में नहीं पाप लगता है। ये अंदर दिमाग जो होता है ना, जो मुलायम मुलायम गुद्दी होता है, मुलायम मुलायम, इसमें उसमें पाप होता है। जो पाप करने के लिए इसी दिमाग से सोच निकलता है, इसी दिमाग से पाप करने के लिए सोच निकलता है। फलनवा को मारना है, फलनवा को हत्या कर देना है, फलनवा घर डकैती करना है, फलनवा घर चोरी करना है, फलनवा के पॉकेट में रुपया है उसको पॉकेट मार करना है, फलनवा के बेटी बहुत बहुत अच्छा है उसको रेप कैसे करना है, बलात्कार कैसे करना है, बहुत सुंदर लड़की रोड में घूम रही है फलनी, उसको कैसे रेप करना है, बलात्कार कैसे करना है, उसको कैसे पटाना है। तो ये दिमाग से निकलता है और हम जो करते हैं वो दिमाग में ही घुसता है। जो पाप हम करते हैं दिमाग में घुसता है। तो गंगा का पानी क्या इस दिमाग में घुसता है? क्या पंडित लोग घुसाते हैं? यहाँ डॉक्टर लोग ऐसे नाक में पाइप लगा करके, जब कोई बीमारी मुंह में हो जाता है, कोई बेहोश हो जाता है, मुंह से नहीं निकल पाता है, नहीं खा पाता है, तो नाक में पाइप लगा करके घुसाया जाता है। तो पंडित ब्राह्मण लोग कौन सा पाइप लगा करके इस दिमाग में उस पानी को घुसाते हैं? गंगा को पानी को क्या नाक से घुसाते हैं कि कान से घुसाते हैं कि आंख से? किस रास्ता से उस पानी को घुसाते हैं दिमाग में? दिमाग किसी चमड़ी में नहीं होता है, पाप किसी चमड़ी में नहीं होता है, किसी मानव के चमड़ी में नहीं होता है, ऊपर शरीर में नहीं होता है पाप। पाप ये दिमाग के अंदर होता है। तो इस दिमाग के अंदर वो किस रास्ता से घुसाता है कि पाप निकलता है? पाप पंडित ब्राह्मण लोग नहीं निकालते हैं। आपको पाप करना होता है ना, तो आप गंगा में नहा लीजिए, चाहे गंडक में नहा लीजिए, चाहे कोसी नदी में नहा लीजिए, चाहे किसी भी अमानत में नहा लीजिए, कोयल में नहा लीजिए, सभी जगह एक ही पानी है। पानी वहां कोई दूसरा नहीं है। जो पानी हमारे चंपाकल के है वही पानी गंगा में है। जो पानी हमारे कुआं का है वही पानी वो गंगा में है। जो नाला, जो ढोढ़ा में जो पानी ढोढ़ा में है वही पानी गंगा में है। जो हमारे नदी में पानी है वही पानी वो गंगा में है, कोई दूसरा पानी नहीं है। इसी नदी से बह करके जाता है पानी गंगा में। इसी कुआं से, कुआं जब हमारा बरसात में भरता है ना, तो यही पानी जाता है गंगा में। यही नदी से, तमाम भारत के नदियों से, तमाम विदेशों को नदियों से इस गंगा में जाता है पानी। तो ये पानी वहां जन्म लेता है, क्या गंगा में जन्म लेता है, गंगा से निकलता है। ये पानी तमाम ये पानी जो तमाम हवा से
ये गर्मी से भाप बन करके उड़ता है ऊपर, और ऊपर जा करके फिर बारिश होता है, फिर तमाम नदियों के द्वारा, तमाम नालों के द्वारा, तमाम ढोरों के द्वारा वो पानी फिर गंगा में जाता है। तो गंगा के पानी साफ कहाँ से हुआ? तमाम दुनिया के कचरा ले जा करके और उस गंगा में डालता है, उस गंगा के गहराई में डालता है, तो वहां के पानी साफ कहाँ से हुआ? आपको अगर दिमाग से पाप निकालना है तो आप जहां हैं वहीं से निकल जाएगा। आप चंपाकल के पानी से नहा लीजिए, आप कुआं के पानी से नहा लीजिए, आप एक छोटा मोटा ढोढ़ी के पानी से नहा लीजिए, छोटा मोटा नदी के पानी से नहा लीजिए। वही पानी से नहा करके और पाप निकालना है तो मन से निकालना है, इस दिमाग से, अपना मन से निकालना है, और दूसरा कोई नहीं निकाल देगा। इस दिमाग में सिरिंज घुसा करके, कहीं आदमी को जब जख्म हो जाता है, अंदर गुरा हो जाता है ना, तो डॉक्टर लोग सिरिंज घुसा करके निकालते हैं। तो पंडित लोग कौन सा सिरिंज घुसाते हैं इस दिमाग में पाप को निकालने के लिए? कोई सिरिंज नहीं घुसाते हैं। लेकिन लोगों का मन होता है कि अब हमें पाप नहीं करना है, तब निकलेगा। अगर लोग सोचेंगे कि हम इतना पाप कर लिए हैं, जाके गंगा में नहा लेते हैं, या पहले वाला पपुआ कट जाएगा, फिर आएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर किसी को लूटेंगे, फिर डकैती करेंगे, और फिर जाकर के नहा लेंगे, पाप कट जाएगा। ऐसे पाप नहीं कटता है। पाप अगर छोड़ना है, समझ रहे हैं कि किसी को मर्डर करना पाप है, किसी को हत्या करना पाप है, किसी को संपत्ति लूटना पाप है, किसी को बेटी बहन को इज्जत लूटना पाप है, किसी को रेप करना, बलात्कार करना पाप है, किसी के सामने झूठ बोलना भी पाप है। किसी को हम झूठ बोल दिए, कोई किसी ने पूछा कि हमको पटना जाना है, किस रास्ता से जाना है, किस रास्ता जाएगा? हमें अमेरिका जाना है, किस रास्ता से जाएंगे कि पहुंचेंगे? और हम नहीं जान रहे हैं और उसको झूठ बता दिए दूसरा रास्ता, तो ये भी पाप है। तो जितने तरह के गलत चीज, जितने तरह के नाजायज चीज, सभी पाप है। अगर पाप से हम मुक्त होना चाहते हैं, पाप हम धोना चाहते हैं, हमको समझदारी आ गया है। बहुत सा अनज्ञानी पाप कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, भूख के हालत में, लालच के हालत में चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, किसी को मार देते हैं छोटा मोटा गलती में, तो बाद में महसूस होने लगता है कि हम गलती कर दिए हैं। तो इसी पानी से धो करके, इसी पानी से स्नान करके, जिस पानी से आप नहाते हैं, बोरिंग के पानी से नहाते हैं, चंपाकल के पानी से नहाते हैं, कुआं के पानी से नहाते हैं, किसी भी पानी से स्नान करते हैं ना, तो आपको दिमाग से निकालना है कि आप पाप नहीं करेंगे, तो इस दिमाग से निकल जाएगा, पाप घुसेगा नहीं। पहले के लोग कहते हैं कि पहले सतयुग था, सतयुग नहीं था। लोग के दिमाग में पाप नहीं घुसता था, पैमानू नहीं घुसता था, शैतानू नहीं घुसता था, इसलिए कि लोगों के दिमाग में लालच नहीं था, लोभ नहीं था, इसलिए सतयुग था। सत कोई युग नहीं होता है, सत हम पर होता है। हम अगर लालची हो गए, हम अगर बेईमानू हो गए, हम अगर चोर हो गए, हम अगर बदमाश हो गए, तब हो गया कलयुग। और अगर हम इंसानियत में हैं, हम अगर सही में हैं, हम अगर सच्चाई में हैं, तो हम है सतयुग। सतयुग आता नहीं है, न सतयुग जाता है, न कलयुग आता है, न कलयुग जाता है। हम बनाते हैं इस दुनिया को, हम बनाते हैं। तमाम लोग के दिमाग में बेईमानू भर जाता है, शैतानी भर जाता है, तमाम लोगों के दिमाग में कूड़ा करकट भर जाता है, इसलिए कलयुग कहा जाता है। कलयुग किसी युग में नहीं है, सतयुग किसी युग में नहीं है। आप जब भ्रष्ट हो जाइएगा तो आपको भ्रष्ट आदमी कहा जाएगा। आप जब चोरी कीजिएगा तो आपको चोर कहा जाएगा। आप जब किसी को कर्जा लेकर के नहीं दीजिएगा, बेईमानू कर दीजिएगा, तो आपको बेईमान कहा जाएगा। आप झूठ बोलिएगा तो आपको झूठा कहा जाएगा। ठीक है, तो गंगा में जाने से कोई पाप नहीं धुलाता है।
वो जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक पाप धुलाएगा नहीं। वो पंडित ब्राह्मण लोग के अड्डा है, वहाँ पंडित ब्राह्मणों को पाखंडियों के अड्डा है, इसीलिए वहाँ लोग बुलाते हैं, प्रचार करते हैं कि इस नदी में गंगा में नहाने से, स्नान करने से पाप धुल जाता है। पाप नहीं धुलता है। हम वहाँ जाकर के पैसा डालते हैं। वो पैसा लेने के लिए वहाँ दुकान खोल के बैठा हुआ है। वो कहता है कि हमारे दुकान में बहुत अच्छा है, हमारे दुकान में बहुत अच्छा है, हमारे साग, हमारे सब्जी, बाजार में लोग बोलते हैं ना कि हमारे सब्जी बहुत अच्छा है, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, ऐसे लोग बाजार में चिल्लाते रहते हैं। तो वही वहाँ पखंडियों के अड्डा है। वहाँ लोग बुलाते हैं लोगों को कि यहाँ आओ, यहाँ पाप धुलेगा। लेकिन हमें अपना दिमाग से सोचना है कि यहाँ जो पानी है वहाँ कोई दूसरा पानी है, उस पानी में क्या कोई केमिकल घोरा हुआ है? कोई केमिकल नहीं घोला हुआ है। जैसे हमारा पानी चंपाकल के है, जैसे हमारा पानी कुआं के है, वैसे ही उस गंगा के पानी है। तो हम गंगा में जाने से साफ नहीं होंगे जब तक हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा बुरा चीज, जब तक हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा गंदा चीज, जब तक हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा बेईमानी, जब तक हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा शैतानी, जब तक हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा चोरी करने का दिमाग, चोरी करने का बुद्धि, चोरी करने का, जब तक हमारे दिमाग से लालची नहीं निकलेगा, जब तक हमारे दिमाग से आलस नहीं निकलेगा, जब तक हमारे दिमाग से कोढ़ियापन नहीं निकालेगा। कोढ़ियापन ही तो चोरी करवाता है, कोढ़ियापन ही चोरी करवाता है, डकैती करवाता है। आलसीपन ही हमें डकैती की ओर ले जाता है, क्योंकि हम आलसी करते हैं, कोढ़ी करते हैं, हम कमाते हैं नहीं, कमा करके संपत्ति जमा करते नहीं है। तो हमें लालच लगता है कि कहाँ से हम संपत्ति जमा कर लें। तो ये कोढ़ियाँ ये दिमाग में कोढ़ियाँ घुसा हुआ है। शरीर आपको हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, सब कुछ रहते हुए भी आप क्यों नहीं संपत्ति कमा पा रहे हैं? आप कोढ़ियाँ कर रहे हैं, आलसी कर रहे हैं। इसीलिए संपत्ति किसी के पास एक पहाड़ बन करके नहीं तैयार हो जाता है। संपत्ति, एक कहावत आप लोग सुने होंगे ना, तालाब भरता है बूंदे बूंदे, आसमान से पानी गिरता है ना, तालाब में चारों तरफ से बंद रहता है, बीच में गड्ढा होता है, तालाब में गड्ढा होता है, कहीं से नदी से पानी नहीं आता है, इसलिए उस तालाब में बूंदे बूंदे भरता है, ऊपर से ऐसे टप टप गिरते रहता है, बारिश होता है। तो एक दिन में नहीं भरता है, वो 4 महीना में भरता है। आषाढ़ से पानी होता शुरू होता है, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक तक पानी होता है, तब जाकर के तालाब भरता है। तो उस तरह से आप एक दिन में सोचते हैं कि हम संपत्ति के पहाड़ कैसे बना ले। आपको बाप नहीं बना पाया, आपको दादा नहीं बना पाया, आपको परदादा नहीं बना पाया, आपको लकड़दादा नहीं बना पाया। तो संपत्ति एक सोचते हैं कि हम कैसे संपत्ति के पहाड़ बना ले, एक नहीं बनेगा। आप बनाते रहिए, आप बनाते रहिए संपत्ति, आपका बेटा बनाते रहेगा, आपको नाती बनाते रहेगा, आपको छरनाती बनाते रहेगा, आपको परनाती बनाते रहेगा, तब संपत्ति के पहाड़ बनेगा। ठीक है, समझ गए ना? कहीं जाने से पाप नहीं धुलता है, कहीं जाने से पाप नहीं कटता है। पंडित ब्राह्मणों को हम जाते हैं पाप धोने नहीं, हम जाते हैं पाप अरजने। पंडित के पास जाइए तो पंडित क्या कहेंगे? हाँ, 551 रुपया दीजिए जजमान, 551 रुपया दे दीजिए। और पंडित जी के पूछिए कि क्या पंडित जी और चाहिए का? हाँ, और चढ़ा दीजिएगा तो और अच्छा से धुलाएगा पाप। फिर 100 रुपया चढ़ाइए, 100 रुपया चढ़ा करके फिर पूछिए क्या पंडित जी और कुछ बच्चा है का? हाँ, और 200 रुपया चढ़ाइए, और थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पर पाप। ये जो ऊंचा हड्डी दिखा रहा है ने, ये गाल का, इस जगह थोड़ा सा पाप बचा हुआ है, चढ़ा दीजिए, 200 रुपया कट जाएगा। फिर पूछेंगे और कहीं बचा हुआ है का?
हाँ, 551 रुपये और चढ़ाइए तो थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, काला काला है ना बलवा, इसमें बचा हुआ है। पंडित जी के दिमागवा में पाप खुद घुसा हुआ है, तो आपको दिमाग से पाप कहाँ से धुलाएगा। पाप पंडित लोगों के कभी खत्म नहीं होता है, जितना चढ़ाइए कभी नहीं। 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 50 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया चढ़ाते रहिए, पाप उन लोग के दिमाग से नहीं निकलेगा, वो पाप लगले रहेगा। क्या रे, अंदर से वो दिमाग से गाली देते रहेगा, अरे साला इतने ही 551 रुपया ही चढ़ाया, 5000 ही चढ़ाया, 10,000 ही चढ़ाया, 50,000 ही चढ़ाया, और चढ़ाना चाहिए इसको। उस दिमाग में, पंडित ब्राह्मण लोग के दिमाग में हमेशा पाप घुसा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस पापी से हम पाप कटवाने जाते हैं तो पाप खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम अपना दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक, ठीक है। समझ गए गंगा के पानी क्या है? तो ठीक है, अगर हमारे बात अच्छा लगा, कुछ पसंद लाइक था बात, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा, आप भी सीख सकिएगा, आप भी जान सकिएगा पंडित ब्राह्मणों को चाल को, ठीक है। तो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए जरूर। एक लाइक से हमें कोई धन संपत्ति नहीं मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलता है और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अगर इस वीडियो को और लोगों तक जनाना चाहते हैं, और लोग जाने और लोग सीखे कि पाप कहाँ होता है, पाप इस चमड़ी में होता है, दिमाग में होता है कि नाक में होता है कि कान में होता है, ये पाप को सभी को जानना है। इसीलिए आपका अगर हित दोस्त महिम तमाम तरह के यार दोस्त होंगे ना, आपको जितना नंबर होगा सबके पास व्हाट्सएप कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके कि पाप कहाँ होता है और पाप कहाँ धुलाता है, ठीक है। समझ गए ना? हाँ समझ गए, तो अब हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। बहुत देर तक आपको पास टाइम बिता दिए, आपको भी बहुत समय बिता दिए, आप भी समझते होंगे कि बहुत बक बक कर रहे हैं। बक बक नहीं, हम ज्ञान के बात कर रहे हैं कि पाप कहाँ होता है और पाप कहाँ धुलाता है। इसी शरीर में पाप आता है और इसी शरीर से धुलाता है। कहीं गया बनारस, कहीं कोई धाम में जाने से पाप नहीं धुलाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें दे दीजिए इजाजत, अब चलते हैं। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।